कंसीडर द स्टेटमेंट प्रॉक्सिमल रेडियो-यूलनर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ इलिप्सॉइडल जॉइंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलिप्सॉइडल जॉइंट होता क्या है। इलिप्सॉइडल जॉइंट वो होता है जिसके अंदर जो मूवमेंट है वो दोनों एक्सिस में होता है, जैसे फ्रंट एंड बैक, साइड टू साइड, फ्रंट बैक, साइड टू साइड, ऐसा मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो बोलते हैं इलिप्सॉइडल जॉइंट। इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है, सिनोवियल जॉइंट है एक तरह का। अब इसके अंदर देखो क्या है, कहां पर ये प्रेजेंट है। ये हमारा रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये है कार्पल, और यहाँ पर ये जो है ये है मेटाकार्पल। 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल, और ये है फैलेंजेस। 12 एंड 2 14 फैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट फैलेंज और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है, इस जगह जो जॉइंट है उसको बोलते हैं इलिप्सॉइडल जॉइंट। इस तरह से हमें अपनी उंगली को आगे पीछे साइड में भी बेंड कर सकती हूँ, तो इसको इलिप्सॉइडल जॉइंट बोलते हैं। कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे मेटाकार्पल और फैलेंज के बीच में। फर्स्ट वाला जो फैलेंज है उसके बीच में इस जगह पर जो है वो है हमारा इलिप्सॉइडल जॉइंट। क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा रेडियस और कार्पल के बीच में भी ये जॉइंट पाया जाता है। इसको मैं इस तरह से डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। Suppose these are carpals. How many carpals are there? 8 they are in number. ये carpals है और ये है metacarpals. How many they are in number? They are 5 in number. और metacarpals के बाद आते हैं phalanges. Phalanges, how many they are in number? They are 14 in number. It is like this. It is like this. ये 14 होते हैं टोटल, ठीक है। अब ये बताना है कि वो जॉइंट कहां पर जो है प्रेजेंट है। तो लिसन केयरफुली, मेटाकार्पल और फर्स्ट फैलेंज के बीच में इस जगह पर इलिप्सॉइडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो कि दो एक्सिस में मूवमेंट देता है, फ्रंट एंड बैक, साइड टू साइड, इस तरह से यहां पर फ्रंट एंड बैक, साइड टू साइड। गॉट इट? तो यहां पर होता है इलिप्सॉइडल जॉइंट, या फिर रेडियल जो बोन है यहां पर रेडियस और कार्पल के बीच में जो जॉइंट है उसको भी इलिप्सॉइडल जॉइंट में ही लिया जाता है। यहां पर ये गलत दे रखा है, प्रॉक्सिमल रेडियो यूलनर जॉइंट। यस, इट इज रॉन्ग। जो ये रेडियो यूलनर जॉइंट है ये रहा ह्यूमरस, रेडियस अल्ना यहां पर प्रेजेंट है, तो इस तरह से होता है। दिस इज ह्यूमरस, यहां पर ये है रेडियस और ये है यूलना। ये वाला जो जॉइंट है ना, इसके बारे में इन्होंने बोल दिया इलिप्सॉइडल। नो, इट इज नॉट इलिप्सॉइडल। यहां पर जो जॉइंट है वो पाइवोट जॉइंट होता है, PIVOT। दिस इज H फॉर ह्यूमरस, दिस इज H फॉर ह्यूमरस, दिस इज R फॉर रेडियस एंड दिस इज U फॉर यूलना। तो रेडियस और यूलना, इसके अंदर रेडियस यूलना में फिट होती है, और इस तरह वाला जो मूवमेंट है ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं अपने हाथ को, ये वाला मूव। इसके लिए इन्होंने इलिप्सॉइडल बोल दिया। नो, इलिप्सॉइडल नहीं होता है। कौन सा होता है? पाइवोट होता है। टीचर्स, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है भाई? रॉन्ग है टीचर्स।
नेक्स्ट, द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज द सैडल जॉइंट। अब इसमें ये बोला गया है कि द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज द सैडल जॉइंट। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि कार्पो और मेटाकार्पल, इधर जो जॉइंट है, फर्स्ट ये थंब है, सपोज ये थंब है, तो यहां पर जो जॉइंट है उसको बोलेंगे मेटाकार्पो जॉइंट। बिल्कुल सही बात। तो ये तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे अंगूठे का जो मेटाकार्पल है और यहाँ जो कार्पल है उसके बीच में जो इस जगह जॉइंट है, वो बिल्कुल सही बात है, वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और उसको सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ग्लीना का मतलब है ग्लिनॉइड कैविटी। दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है जिसमें 360 डिग्री का मूवमेंट होता है, वो भी हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें ये बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो आपको सामने दिख ही रहा है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स क्या हैं? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। So the answer is C. All right, teacher.